बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मेरी वीडियो को चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज नंबर 14.1, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC शो इन द फिगर AE रेशो AC इज इक्वल टू AD रेशो AB। ठीक है, उसने कहा है कि AE रेशो AC, ठीक है, और बराबर होती है AD रेशो AB के। मतलब कि ये जो लाइन पूरी है ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक हो गया। तो फाइंड, हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं। फाइनल हमने एंगल किसके फाइंड करने हैं? AD और E ट्रायंगल। मतलब ये जो ऊपर हाफ ट्रायंगल जो है ना, ये बनी हुई जो ADE है, इसके हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। सबसे हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास है कि एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विवेलेंट ट्रायंगल हमारे पास एक है, और वो ट्रायंगल हमारे पास क्या है? वो है AB और C। ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। ये जो हमारे पास पूरी है AB और C हमारे पास इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। तो हमने प्रूव क्या करना है? हम लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है? फाइंड थ्री एंगल। ठीक हो गया। हमने फाइंड करने हैं 3 एंगल। अच्छा, अब किसके एंगल फाइंड करने हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AD और E के। ठीक हो गया। हमने इसका ट्रायंगल, हमने इसके जो है वो तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं, जो है AD और E। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि बच्चों, कि ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, पार्ट 1 में भी समझाया, 2 में भी समझाया, और 3 में भी आप ये आ गए कि जो हमारे पास है होता है मेजरमेंट ऑफ AE और डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AC। मतलब कि AE को डिवाइडेड AC करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? कि वो हमारे पास बराबर हो जाएगी मेजरमेंट ऑफ AD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AB। ठीक हो गया। ये हमें गिवन होता है, मतलब कि ये हमें पता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऑल एंगल आर इक्वलेंट। इक्वलेंट होता है कि तमाम एंगल लाइन सब आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे द ऑल एंगल आर इक्वल। ठीक है। तो ऑल एंगल आर इक्वल है, तो इस ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेटेड इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या हो गया? इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसकी तमाम एंगल और साइडें हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है। तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, तो देन उसने कहा है कि जो उसका एक एंगल है, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो उसने कह दिया है कि वो उसकी तमाम एंगल इक्वल हैं, क्योंकि वो इक्वलेंट ट्रायंगल हमारे पास है। तो उसका जो तमाम एंगल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगी तो हमें पता है कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के, और एंगल B जो हमारे पास है वो इक्वल होगा एंगल C के। मतलब कि A B के बराबर होगा और B C के बराबर हो गया। तो जब ये एंगल बराबर है तो इनकी लाइन ही बराबर होंगी। तो हम कह देंगे मेजरमेंट ऑफ BC इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू मेजरमेंट ऑफ DE। मतलब कि हमारे पास जो लाइन है DE वो पैरेलल है BC के। ठीक हो गया। ये हमें नज़र भी आ रही है आपस में पैरेलल हैं। तो ये हमने इधर लिख दिया जैसे कि ये आपस में दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो इनके दोनों के हमारे पास एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो वो आ जाएगा ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। तो वो बराबर किसके थे? हमने एंगल निकाला था 60 डिग्री के। ठीक हो गया। तो इस तरह वो हमारे पास दूसरा एंगल जो बन रहा है, दूसरे ट्रायंगल का, वो बन रहा है AED इज इक्वल टू एंगल ऑफ ACB। तो वो भी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। मतलब कि एंगल हमारे पास है AED, ठीक है, और ACB। जब ये दोनों आपस में पैरेलल थी तो ये आपस में इक्वल बराबर हैं, तो वो हो जाए हमारे पास 60 डिग्री आ गया। मतलब कि दोनों हमारे पास 60 डिग्री हो गया। तो एंगल A भी हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। तो जब ये आपस में बराबर हो गए तो हमारे पास अब नीचे आ जाएगा कि ट्रायंगल ADE इज भी इक्वलेंट ट्रायंगल है हमारे पास। ये हमारे पास हमने कर दिया कि प्रूव हो गया कि ये सारी हमारे पास जब एंगल सारे बराबर हो गए हैं तो ये हमारे पास इक्वलेंट ट्रायंगल हो गई।
तो उम्मीद है कि बच्चों मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।